हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। कौन से ऐसे सरप्राइजेज हैं जो पॉसिबली आने वाले हैं, लाइफ में होने वाले हैं। इट्स नॉट अ टाइम फ्रेम, कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन सरप्राइजेज होंगे तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। वो शॉकिंग होंगे या हैपनिंग होंगे, गुड लक के लिए होंगे, ट्रायल के लिए होंगे। बिकॉज़ ये तो एक पत्थर पे लकीर वाली बात है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है। तो जो भी चीज़ खुदा ताला की तरफ से हमारी तरफ आ रही है वो बेशक डिफाइंड है, रिफाइंड है और फेटेड है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इंसान का कमाल ये होता है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को प्रोसेस करता है और हैंडल करता है। तो लेट्स सी, आपकी भी लाइफ में देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ में आने वाली है सरप्राइज़ के तौर पर। सरप्राइज़ आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन लॉज, पेरेंट्स, लव, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस। आप जिस भी लाइफ के फेज़ में हैं, आप अपने हिसाब से मैसेज को पिक कीजिएगा और इस हिसाब से देखिएगा कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। ठीक है। सरप्राइज होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है, आहा मोमेंट होता है। मैं एक एक्सप्रेशन की आवाज़ निकालना चाह रही थी लेकिन साथ में खांसी निकल आई, ये भी एक सरप्राइज़ है। तो देखते हैं जनाब, समथिंग चोकिंग। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। वेल, अगेन आई रिपीट कि ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। कोई खातून नहीं गुजरेंगी, रीडिंग ही गुजरेगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आप उस मैसेज को पिक करें जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा हो, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। तो देखते हैं जनाब कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। द सीक्रेट टेम्पल। किसी मुक़द्दस मकाम पर जाने की न्यूज़ मिल सकती है आपको। प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड प्रेजेंट पावर। वाओ, आपके आजकल के डिसीजन मेकिंग से ना लोग बड़े इंस्पायर हो रहे हैं और आपको बहुत कंट्रोल आ गया है अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने का, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आप माने या ना माने, आप जिस भी फील्ड में हैं, घरेलू ही क्यों ना हो, लोग आपसे डरते हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप किसी को भी टेम कर सकते हैं विद द प्रेजेंट पावर, ठीक है। कोई आपको चेक करता है, ठीक है। और ये कभी भी मत समझिएगा कि, मतलब मुझे लग रहा है कि आप एक मास्टरमाइंड पर्सन हैं, ठीक है। सो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। कहीं पर किसी ने किसी मकाम पर आपको दुआ में याद रखा है, या लिटरली, ये क्या हो गया, एंड लिटरली किसी ने आपके लिए दुआ मांगी है और वो दुआ ठाक करके, जिसे कहते हैं ना पर्ची सिफारिश, ऊपर जाके लगी है। नंबर 5, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद समबडी, या फिर आपने कभी कहीं मुक़द्दस मकाम पर, जैसे ज़ियारात होती हैं, खाने काबा है, मुक़द्दस मकामात होते हैं, दरगाहें होती हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, जिसका जो रिलीजन है, गुरुद्वारा है, जो लोग जहाँ से भी जिस भी जगह को देख रहे होते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी, बहुत पुरानी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और मुझे इतनी खुशी हुई कि उनका माशाल्लाह से उन्होंने अपना चैनल ओपन किया और एक बहुत सा, मतलब शायद अगर वो रीडिंग देख रही होंगी तो उनको पता होगा। एंड आई फील सो गुड दैट आई बिकेम अ सोर्स टू चेंज समबडीज़ लाइफ, और वो उस गुरुद्वारे से मुझे याद आया। तो
कहीं पर किसी ने आपके लिए या आपने कभी कहीं पर कोई दुआ मांगी और वो दुआ जो है ना वो अपना काम कर रही है, सही है। मैंने जो एक बात कही थी कि कोई आपको चेक करता है, somebody इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड कि इस वक्त एट द मोमेंट आप अपने पावर को ना बड़े प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। यानी ये नौबत आ गई कि कोई लिटरली आपसे कनेक्ट होकर आपसे शायद ये कहेगा कि या तो आप उसको प्रोफेशनल गाइडेंस दें या फिर आप उसके साथ मिलकर काम करें ताकि आप जिस पावर में अभी हैं आपको उसको टेक्निकली थियोरेटिकली लिटरेचर या उसके थ्रू आपको ना डील करना आ जाए। प्रोफेशनल असिस्टेंस, क्योंकि प्रोफेशनल असिस्टेंस मींस यू बिलोंग टू अ सर्टेन प्रोफेशन। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप फोर्सेस में हैं, आप कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आपका अगर ये इंटरेस्ट है तो इफ़ यू विल गेट अ प्रोफेशनल असिस्टेंस यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एंड मास्टर ऑफ इट। आप इसके मास्टर बन जाएंगे। और क्योंकि कोई आपको नोटिस कर रहा है कि आपको लोगों को ना समझना आ गया है, आप डील कर सकते हैं कि, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप किसी डेजिग्नेशन पर हों या ना हों, यू स्ट्रॉन्ग। लोग डरते हैं आपसे, और लोग इसलिए डरते हैं कि आपका फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अकेला भी ना कोई अकेला ना समझे, यू हैव समथिंग इन यू। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, एक दुआ की तकमील, एक दुआ के पूरे हो जाने का मौका, और आप शायद स्टंड हो जाएंगे कि ये दुआ पूरी हो गई, किसी ने मुझे दुआ में याद रखा। इसीलिए कहते हैं ना, नबी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमको दुआओं में याद रखना। यानी आप देखें कि मैं जब कभी भी ज़िक्र अहले बैत करती हूँ तो हमने ख़ुद उनके दर्स से यही सीखा है कि नमाज शब की दुआओं में उनकी हाजतें होती थी। वो नमाज शब की दुआओं में तलब करते थे सब्र को, औलाद की खुशी को। यानी हम ज़िक्र सुनते हैं तो कहा भी यही जाता है कि अपने आप की बुलंदी के लिए, अपने मर्तबे की बुलंदी के लिए नमाज शब पढ़ो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मकाम, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, ये जो सरप्राइज़ कमिंग अहेड है ना, कुछ पूरा होगा। टेम्पल, द सेक्रेड टेम्पल, आपको किसी ने कहीं मकाम पर याद रखा है, आपके लिए दुआ की है, आप कहीं दुआ मांग कर आए हैं, आपने ख़ुद किसी के लिए दुआ की है। तो आप किसी के लिए जब दुआ करते हैं तो खुदा आपके लिए राहें बनाता है। एंड दिस प्रोफेशनल असिस्टेंस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, जिगरे वाला काम होने वाला है, जिगरे वाला, ठीक है। लेट्स सी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल सरप्राइज। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा ताला आपको ऐसे तमाम लोगों के साथ मुंसलिक रखे जो एक दूसरे को दुआओं में याद रखते हैं। इलाही आमीन। बिकॉज़ ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि कोई आपके हक़ में, आपके अपने वक्त में, आपके हक़ में अपने वक्त में दुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आजकल तो कोई अपना बुखार नहीं देता, ये मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैंने तजुर्बा भी किया, वाकई लोग अपना बुखार तक नहीं देते, इस हद तक के कंजूस होते हैं। अल्लाह जो है ना उनका हौसला कम कर देता है। बहरहाल इस बात का भी 2 रकत शुक्राना अदा करें कि आप उन लोगों में से हैं कि लोग आपके लिए दुआ करते हैं, ठीक है। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। स्पिरिचुअल, आप देखें सेक्रेड टेम्पल के नीचे पाथवे है, आप इवॉल्व होंगे, आपको अचानक से पता चलेगा यही डायरेक्शन है, यही राइट लाइफ पाथ है, इसी में एवोल्यूशन है, और इसी तरह इवॉल्व होते होते मुझे अपना रास्ता मिल जाएगा। प्रोफेशनल हेल्थ, मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई ईमेल, कोई नोटिस, कोई लेटर, किसी पर आप लिटरली इस पर्सन तक अप्रोच कर लेंगे। ये मैंने इसका क्लैरिफायर नहीं निकाला था, लेकिन कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैटर जो है ना आपको रिटन ड्राफ्ट फॉर्म में मिलेगा, और उस रिटन ड्राफ्ट फॉर्म में ही आपको ऑटोमेटिकली वो आपके लिए सरप्राइज़ मोमेंट हो सकता है। यहाँ पर ये ऐसा सरप्राइज़ मोमेंट हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत कंसर्निंग हो, आपके लिए थोड़ा लिटिल कंसर्निंग हो, लेकिन कंसर्निंग होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था सरप्राइज़ सिर्फ हैप्पीनेस के नहीं होते,
सरप्राइज़ अपने सेल्फ से खुशी नहीं अपने अंदर लाता, वो ट्रायल भी लाता है, वो आजमाइश भी लाता है, वो सिचुएशन भी लाता है। तो हर चीज़ के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। और आपने की प्रेजेंट पावर जब आप इसको राइट वे में यूज़ करेंगे, यू विल बी एबल टू हैंडल विद इट। लेट्स सी मोर। नंबर 14 है 20, घर से रिलेटेड कोई बात, घर का पोर्शन। आप कोई पोर्शन परचेज कर सकते हैं। अभी तो खैर मुझे परचेजिंग की बात नहीं पता। रिलेटेड टू हाउस, रिलेटेड टू हाउस, घर से रिलेटेड। आपकी हो सकता है, देखिए यहाँ पे भी मस्जिद और यहाँ पर एक चर्च है, या ये कोई बहुत ही सीक्रेट प्लेस लग रही है। लेकिन एक न्यूट्रल वो होता है ना बिहेवियर, एक न्यूट्रल बिहेवियर, लाइक बायस्ड, नॉन बायस्ड बिहेवियर, कि आप बिल्कुल अनबायस्ड होकर आप जो है वो कोई चीज़ करें। घर के मुतालिक कोई आपके घर को नोटिस कर रहा है, आपके घर की सेटिंग को, फर्नीचर को, थोड़ा सा गौर कीजिएगा घर की चीज़ों पर। आपको कुछ अनयूजुअल सी कोई चीज़ लगे तो थोड़ा सा उसको, आपको लगे कि ये घर में नहीं होती और घर में नज़र आ गई, तो निकाल के उसको बाहर फेंक दें आप। और घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा ना करें, रोशन रखा करें घर को। बिजली का बिल तो आता ही है, बट देर आर मैनी वेज़ कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो एक अलग बात है, सेविंग एक अलग बात है, लेकिन घर में पाकीज़गी ज़रूर रखें, बिकॉज़ घर के पीछे मस्जिद का गुंबद है। तो आई स्ट्रांगली फील कि आप डी क्लटर करें, ऑर्गेनाइज़र्स लाएं कबर्ड के अंदर, कपड़े फालतू रखें तो उनको निकालें, और रेमेडी करें। यू नो, सरप्राइजेस कमिंग अहेड, तो मे बी आपको अपने घर से रिलेटेड कोई नोटिस मिले, कोई बात ऐसी पता चले, टेक्स्ट का ही पेपर आ जाए, तो कुछ ऐसी चीज़। बट आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल वाइब। मुझे यहाँ पर घर के नाम को लेकर बहुत स्पिरिचुअल वाइब आ रही। घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, मे बी आपको कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ अपने घर में नज़र आए जो आपको लगे कि ये कौन ला के यहाँ पर रख गया, ये तो नहीं होती, और ये किसकी है। सब एक दूसरे को पूछे, क्योंकि घर में अक्सर लोग जो है वो एक दूसरे को ये कह के नहीं पूछते कि शायद उसने रखी हो, उसने पता, सबसे पूछो तो पता चलता है किसी ने रखी ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को अपने घर के सामान का बड़ा ज़रा नोटिस कर। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये तो सबसे बड़ा, मुझे भी बड़ा पसंद है ये कार्ड। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैं इस कार्ड के हमेशा आने पे ये कहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचें कि आपके करोड़ोंपति होने का या जैकपॉट लग जाएगा, बट आपकी रेगुलर इनकम से थोड़ी बढ़कर इनकम आएगी, ये ज़रूर सोचें। दूसरा ये कि अनएक्सपेक्टेड इनकम राइट आफ्टर दी हाउस। पता है घर में अक्सर ख़वातीन, हम जैसी ख़वातीन, मुझ जैसी समेत, पैसे रख के कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो जब आप सफाई करेंगे ना, हो सकता है आपके लिए ये भी सरप्राइज़ हो, यार 500 रुपये निकले, ये भी बड़ी खुशी होती है, बिकॉज पैसे कहीं से निकलते तो हर किसी को खुशी होती है। घर की सफाई एंड देन अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो अक्सर बेशतर ये होता है, कोशिश करें कि हो सकता है इसी, आपको किसी घर के जायदाद बंटवारे में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, यार घर बिक रहा है और अब हम घर बेच रहे हैं, हमारे आबा अजदाद का था और अब उसमें हिस्से बटे होंगे, अब्बा बाबा बटेंगे, तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। दिस कुड बी ऑल्सो अ सरप्राइज। ठीक है, तो ऑरिकल से देखें तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ रिवील हो रही है, आपकी पावर्स का पता चल रहा है। आपको लोग इस बात के बारे में भी शायद अगर बताएं तो आप अपने पावर्स यूज़ कर सकते हैं। आप निरे नल्ले होके नहीं बैठेंगे, आप थोड़ा डट के मुकाबला करेंगे। ठीक है। बैड हेल्थ, समबडी इज़ इन बैड हेल्थ। आपको शायद हो सकता है किसी की तबीयत की अलालत का पता चले, और कोई पर्सन मुस्तकिल आपको सोच रहा है, आपको कोई कांटेक्ट करेगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई आपकी तस्वीरें बनाता है या आपकी तस्वीरों को देखता बहुत ज़्यादा है। दिस काइंड ऑफ सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। अ कॉन्टैक्ट, किसी का भूले भटके फ़ोन आ जाना, मैसेज आ जाना, और समथिंग रिलेटेड टू आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपकी एवोल्यूशन से रिलेटेड, आपके ग्रो होने से रिलेटेड। और कोई आपको ऑफ़र कर सकता है कि मिल के काम करते हैं, और उसी के सिलसिले में हो सकता है कोई आपसे इस कंसर्निंग बात की वजह से आपका बिल्डअप हो जाए डिस्कशन, एंड देन कोई कहीं कभी कभार ये होता है कि यार घर खाली पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, इसको यूटिलाइज़ करते हैं, तुम दिमाग लड़ाओ क्या हो सकता है, इस मामले में भी बातचीत हो सकती है। सो मैनी ऑप्शंस, एंड देन देर विल बी अनदर डोर, ये एक दरवाज़ा खुल जाएगा, दर खुल जाएगा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम का। ये भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो कि एक सेकंड में बनते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो आप अचानक से किसी
खुद बीमारी में मुब्तला होंगे, अपनी सेहत के लिए थोड़े टेस्ट वगैरह करवाएं, ज़रा चेक करवाएं बाय 31st। ये तो 31st का महीना नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको हर महीने किसी का कोई टेस्ट वगैरह अपने पेरेंट्स के, इन लॉज के कराने होते हों, जिनकी ज़िम्मेदारी है उनके कराने होते हो, या आप नर्स हो सकते हैं तो आपके ऊपर कोई डेडलाइन होगी कि सर्टन डेट पे सब कुछ जो है वो एक पेशेंट्स की लिस्ट और टारगेट को अचीव करना है, कुछ इस तरह की बात। बट रिलेटेड टू हेल्थ, आजकल वैसे भी वायरल बहुत चल रहा है, तो यू नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ इट, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, फिर एंड में इन सब का पॉसिबल आउटकम देखेंगे, ठीक है। क्यों मुझे खांसी शुरू हो गई अचानक से, मैं बिल्कुल ठीक थी। आई जस्ट स्टार्टेड द रीडिंग एंड आई स्टार्टेड कफिंग। खैर, पार्ट ऑफ लाइफ। जनाब, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, कौन से इतने सारे कार्ड, कौन से सरप्राइजेज आने वाले हैं। दी हैंगमैन, आज ये दूसरी दफ़ा हैंगमैन शुरुआत में ही आ गया, पहले भी आया था जो मैंने इससे पहले रीडिंग अपलोड की थी। द फूल, हाई प्रीस्टेस, सॉरी मेजर आर्कानास। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहूँ, ओ टेम्परेंस। बहुत सारे लोग मेरी टैरो रीडिंग देखकर आज कुछ डिसाइड करेंगे, या आप वैसे भी, मतलब मैं क्लेम क्या करूं, मैं डिक्लेयर क्या करूं, बट यहाँ पर है आप किसी बहुत क्लोज डिसीजन मेकिंग पर हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना जानते हैं, हालात होते हैं, लोगों के मामलात होते हैं, आपको पता है कि अगर आप बोलने पर आएँ, अपनी पावर को यूज़ करने पर आएँ, तो आप हर मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन अब आपने अपनी पावर को राइट टाइम पर यूज़ करने का टैक्टिक सीख लिया है, तो बहुत सारे मकामात पर ना लोग उलझने लगते हैं कि जहाँ पर बोलना है वहाँ ये खामोश क्यों है। विद द हैंगमैन आपका ये वाला मामला अभी तगड़ा चल रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में इस वक्त हैं कि पंगा ना लो मुझसे, मैं पंगे को 2 सेकंड में रिजॉल्व कर दूं, लेकिन मुझसे पंगा ना लो। मेरे इस वक्त पाँव भी बंधे हुए, मेरे हाथ भी बंधे हुए, जबकि चाबी मेरे अपने पास है कि मैं इसको कैसे हल करूं। लेकिन मुझे जो कुछ इस वक्त इस पूरे प्रोसेस में रियलाइज़ हो रहा है वो मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे सामने सब लोगों के ना असलियत खुल रही है। आपका वो वाला मोमेंट चल रहा है। दूसरा, विद द फूल कार्ड, आप किसी भी तरह के रिस्क लेने को तैयार हैं। अब इतनी खूबसूरत बात मैंने अभी यहाँ पर देखी है, अगर मैं आपको दिखाऊं और बताऊं कि मैसेज ऑफ कंसर्न के नीचे द फूल कार्ड आया है, ठीक है ना, और यहाँ पर हैंगमैन के ऊपर द पाथवे है। तो दैट मीन्स कि आपको अच्छी तरह से पता है कि रियलाइजेशन कब होती है, एहसास कब होता है, अंदाज़ा कब लगाया जाता है और फैसला कब किया जाता है। मैंने कहा ना आपको अपनी पावर्स को प्रोसेस करना आ गया है। दूसरा ये कि जो मैसेज ऑफ कंसर्न होगा आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा वाली बात। आप बिल्कुल रिस्क नहीं, आप डरेंगे नहीं कि मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ, लेट्स डू इट वाला मामला, कि देखा जाएगा कल को कोई चीज़ बात डिस्क्लोज हो, आज ही कर दो, कोई मसला नहीं है। दिस इज़ समथिंग। एंड आप किसी से कंसल्ट करेंगे, कुड भी आप मुझसे कंसल्ट करें, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि हाई प्रीस्टेस है और कोई मिस्टिक चीज़ है, कुछ मिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप हर उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप कुछ जानकारी ले सकें। या तो आप लिटरली टैरो रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, आपने लिटरली कोई डेक परचेजिंग कर ली और अब आप लग पड़ गए कि आप टैरो रीडिंग सीख लें, बिकॉज आपको खुद फील होता है कि यू आर बॉर्न टू डू समथिंग, और ये आपकी इंस्टिंक्ट आपको बार बार कह रही है कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को, मैं अपने पावर्स को यूज़ करूँ। तो दिस कुड बी अ वेरी बिग सरप्राइज़ कि आप जान लेंगे अपनी लाइफ का पर्पस, अपना पाथवे, एंड यूल डू इट। शायद यही प्रोफेशनल असिस्टेंस होगी आपकी, ये हो सकता है। एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ योर पावर्स, योर साइकिक एबिलिटी, और फिर जो है ना वो आपके कमालात शुरू हो जाएंगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अब आपकी लाइफ में सुकून आ गया है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस है,
आप बंद आँख से देख सकते हैं और खुली आँख से सोच सकते हैं, वो वाला मामला हो गया है। और यू आर वेरी मच मोटिवेटेड। सरप्राइजेस कमिंग अहेड में सबसे अच्छी बात यह है, नॉलेज हो, हेल्थ हो, जूसेस हो, डाइट हो, आप किसी न किसी एक चीज़ को कट करें। आप देखें बिल्कुल बैलेंस क्या है। अगर मैं जंक भी हुए है या अनहेल्दी मेरी बॉडी में जा भी रहा है तो मैंने उसको डिटॉक्स कैसे करना है, ये बैलेंस है। तो मे बी आपको, आप इतने पैशनेट हो जाएं कि आप कोई जिम स्टार्ट कर दें, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, और आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आप सबको बदल देंगे, आप अपने पूरे घर का माहौल बदल देंगे। तो आपको फिर लगेगा कि यार दिस वॉज द बेस्ट थिंग विच आई डिड, आई यूज माई पावर्स एंड आई डिड दिस। तो ये एक बैलेंस है। आपका जो बहुत अरसे से मामला डिले चल रहा था, आपको लगेगा कि पुश आ गया है। बिकॉज कुछ चीज़ें इंसान मनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी रोके हुए होता है कि यार मेरे पास पैसे होना, फिर तुम देखना फिर मैं क्या करूँ। हो सकता है आपके पास एक इनकम अच्छी आ जाए कि आप अपने आप को जिम में इन्वॉल्व कर लें, आप कोई मशीनरी ऐसी ख़रीद लें जिसमें आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए, या आप अपना पूरा डाइट ग्रॉसरी प्लान पूरा बदल दें कुछ ऐसी चीज़। बट समथिंग जो कि आप कुछ दिनों से डिले कर रहे थे, इट विल चेंज इन टू अ सरप्राइज एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट योर हेल्थ, स्पेसिफिकली अबाउट योर हेल्थ। तो what surprises are coming ahead? A realization, an adventure, a risk taking, something intuitive, और कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग का जो डिले हो रहा था उसके अंदर, और अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है ना। आपका सेविंग करना काम आएगा, आपका रिजर्व रहना काम आएगा, आपका लेस छोटे सर्कल में मिनिमम सर्कल, मिनिमम फ्रेंड्स, लेस इज़ मोर वाली बात, लेस इज़ मोर को गूगल करें और लेस इज़ मोर की पूरी थ्योरी को पढ़ें। आप इतना कंटेंट फील करेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये कितनी इजी है ज़िंदगी गुजारना, अगर हम लेस इज़ मोर पे बिलीव कर लें। तो इस वक्त आपका ये टेक्टिक भी जो है ना आपके लिए एक अच्छा मोमेंट बन रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। आई एम नॉट सेइंग कि ये कल परसों में हो जाएगा, बट इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इट इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग। तो सरप्राइजेज़ हैं तो अपने टाइम पर आएंगे। बहुत सारी चीज़ में उसमें थोड़ी सी अलार्मिंग भी हैं। अलार्मिंग से मुराद आप ये कह सकते हैं कि अलर्ट कर लें, रेड फ्लैग्स वाली बात है, ठीक है। तो अगर ये मैच करती है और आपको लग रहा है कि आजकल की लाइफ में आपका ये ट्रैक यही है और कुछ दिनों में ऐसा मुमकिन हो सकता है, तो फिर इसका पॉसिबल आउटकम क्या है? व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? इस पूरी रीडिंग का मेरे व्यूअर के लिए पॉसिबल आउटकम क्या है? गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, देखें आ गया। सोचें, गौर व फिक्र करें, जो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं उस पर गौर व फिक्र करें। आप हर चीज़ को मैक्सिमम, कल मैंने एंजल आंसर्स किए थे उसमें लिखा हुआ था गेट मोर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल ऐसी बात है। ये पाइसीज़ है तो आप वाटर साइन हो सकते हैं। और मेडिटेट करें, जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अपने आप को काम डाउन रखेंगे। ये दो कार्ड इस बात का बिल्कुल, यानी ये तीनों कार्ड्स में आप देखें बिल्कुल सोल पर्सन है। आप जो है ना जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो स्ट्रेस स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएगी। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। सब्र का फल अच्छा होता है। आप फल में कीड़ा लगने का वेट कर रहे हैं तो वो नहीं करें, क्योंकि हर फल में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, चीज़ों में उजलत मत सोचें कि हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको खुद, मैंने कहा था ना, आपको अपनी पावर्स को यूज़ करना आ गया है। आप खुद बाय नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक या मार्च तक ना आप कोई ना कोई प्लान चॉक आउट कर लेंगे कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है, और उस वक्त आपकी खुद आपको गट फीलिंग कहेगी कि अब कर, ठीक है। तो एंड इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रखें अपने, ठीक है। तो दीज आर द सरप्राइजेस कमिंग अहेड। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।